नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज धनतेरस की कथा सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों के खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ ऐसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीप के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की संध्या में यमदेव निमित्त दीपदान किया जाता है। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि गृह लक्ष्मी इस दिन दीप दान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। बर्तन खरीदने की परंपरा को पूर्ण अवश्य किया जाना चाहिए। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरी का अहम धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। व्यापारी इस विशेष दिन नए बही खाते खरीदते हैं जिनका पूजन वे दीपावली पर करते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी विशेष परंपरा है। चंद्रमा का प्रतीक चांदी मनुष्य को जीवन में शीतलता प्रदान करता है। चूंकि चांदी कुबेर की धातु है, धनतेरस पर चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा की वृद्धि होती है। संध्या में घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और दिवाली का शुभारंभ होता है। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए
उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती है, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा। खेत यह तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं यह फूल यदि तोड़ लूं। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। यह देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में यह आंसू क्या हुआ स्वामी? मुझसे कोई गलती हुई? बताइए ना स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। उसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पर काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वह लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं नहीं गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी ने माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहने लगी। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी
उसी दिन से ही माधव की इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। नई गाय खरीद लाई, यह तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यह सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे यह सब इस लड़की के आने के बाद मिला है। जब से यह मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन जब वह अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा, अरे यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है। क्या यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे यह कैसा अपराध हो गया माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, इतने साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली हमारे सबसे बड़ा पर्व है और इस दीपावली की शुरुआत होती है धनत्रयोदशी से, यानी कि धनतेरस से। और इस बार यह धनत्रयोदशी आ रही है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व जिसे हम धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करके उनसे धन, धान्य, संपत्ति, संतान और समृद्धि के आशीर्वाद की याचना की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली और सभी 5 पर्वों को लेकर कई संशय चल रहे हैं और इस बार धन त्रयोदशी की पूजा किस दिन करनी चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है, इस विषय में भी अनेक प्रश्न सबके मन में चल रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वर्ष धन त्रयोदशी कब मनाना है और लक्ष्मी पूजन का समय क्या है। यह वही दिन है जब आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी देव का क्षीर सागर के मंथन से प्राकट्य हुआ था। यह भगवान के ही अवतार हैं। धनतेरस का त्यौहार धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी देवी, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी और आयुर्वेद के आराध्य देव धन्वंत की उपासना की जाती है। आइए अब हम देखते हैं इस वर्ष धनतेरस का पर्व कब आ रहा है। 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। प्रातः 10:03 से यह तिथि पूरी होगी। अगले दिन 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को प्रदोष काल रहेगा। शाम 5:03 से लेकर रात्रि 8:01 तक वृषभ काल रहेगा। शाम को 6:31 से लेकर 8:02 तक धनतेरस के दिन पूजा करने का योग्य समय सामान्य रूप से प्रदोष काल के समय माना जाता है। इसलिए इस बार भी धनतेरस की पूजा का समय रहेगा 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम 5:03 से लेकर 8:13 के बीच में। भारत के विभिन्न शहरों में धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है इस प्रकार। यह धनतेरस का अर्थ केवल धन की देवी लक्ष्मी की पूजा से नहीं, यह वह दिन भी है जब भगवान विष्णु के 12वें अवतार भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था।
यह आयुर्वेद के महान आचार्य भगवान धन्वंतरी ने स्वस्थ जीवन के लिए अमूल्य ज्ञान और ग्रंथ प्रदान किए थे। इसलिए धनतेरस पर केवल सोने और चांदी जैसे भौतिक धन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आरोग्य जैसे अमूल्य धन की भी पूजा होनी चाहिए। इस दिन भगवान धन्वंतरी को धन धान्य देने के लिए उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। कई स्थानों पर धन त्रयोदशी पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने की परंपरा है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबे, पीतल, बर्तन, झाड़ू, पीले वस्त्र इत्यादि। देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें, उनके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी को घर में बुलाया जाता है तो उनका स्थायी वास उस घर में होता है। जिस घर में भगवान विष्णु के नाम का जप, उनके कार्यों का श्रवण और कीर्तन होता है, उस घर में लक्ष्मी देवी का वास बना रहता है। इस धनतेरस पर लक्ष्मी देवी और कुबेर जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु को भी अपने घर, परिवार और जीवन में आमंत्रित करना न भूलें। इस पावन अवसर पर प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति रूपी सच्चा धन प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।